नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी टाइम से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि घर में काफ़ी ज़्यादा चूहे हो गए हैं, इन्हें भगाने का कोई ऐसा देसी और असरदार तरीका बताइए जिसे हम घर पर ही तैयार कर सके और हमें चूहों को मारना भी ना पड़े और चूहे फ़ौरन हमारे घर से भाग जाएं। क्योंकि कई बार हम चूहों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम इन्हें घर से कैसे भगाएं। मजबूर होकर कुछ लोग कई बार दवाइयाँ रख देते हैं, जिसकी वजह से चूहे घर से भागने की जगह घर के अंदर ही मर जाते हैं और इससे हमारा काम खत्म नहीं होता है, बल्कि काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर पूरे घर में चूहे की स्मेल हो जाती है और हमें पूरे घर में ढूंढना पड़ता है। तो आज इन सारी झंझटों से छुटकारा पाने का एक ऐसा देसी और असरदार तरीका मैं आपको बताऊंगी, जिसके बाद आपके घर से चूहे फौरन भाग जाएंगे। आपको उन्हें मारना नहीं पड़ेगा, पकड़ना नहीं पड़ेगा, किसी तरीके का कोई पॉइजन नहीं खरीदना है, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस रेमेडी को यूज कीजिए, आपके घर से फौरन चूहे भाग जाएंगे। क्योंकि हम चूहों को घर में आने से रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो दोस्तों, चूहों को बिना मारे अपने घर से भगाने का एक ऐसा देसी और असरदार जबरदस्त तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके बाद आपके घर से चूहे फौरन भाग जाएंगे और बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। यानी कि आपकी ये चूहों को भगाने की झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यहाँ पर हम सबसे पहले लेने वाले हैं एक कंटेनर। तो कोई भी बेकार टिफिन आपके पास हो उसका यूज कर लीजिए। तो मैं इसका हमेशा सिर्फ चूहों की मेडिसिन या रेमेडी बनाने में ही यूज करती हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 चम्मच भर के आपको यहाँ पे ले लेनी है हरी मटर। हरी मटर को इस तरीके से मैश कर लेना है थोड़ा सा। अब यहाँ पर जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर बेसन यानी चने का आटा। तो आप यहाँ पर 2 चम्मच वो ले लीजिएगा। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा देसी घी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब देसी घी ऐड किया है। क्वांटिटी का ध्यान ज़रूर से रखिएगा, कोई भी चीज़ कम ज़्यादा होगी तो फिर ये रेमेडी अच्छी नहीं बन पाएगी, तो इसीलिए क्वांटिटी का ध्यान ज़रूर से रखिएगा। अब इसके बाद इन सारी चीज़ों को सबसे पहले तो आपको ऐसे मिक्स कर लेना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, घी का यूज़ ज़रूर से करिएगा, क्योंकि ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो चूहों को अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट करती है। घी अगर आपके पास नहीं है तो ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आपको ऑयल घी में से 2 चीज़ में से एक चीज़ आपको ऐड करनी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर बढ़िया से इसको बाइंडिंग कर लेंगे। जैसे आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल सॉफ्ट आपको ऐसे आटा गूंथ लेना है, बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर इस तरीके से ये डो बन के तैयार हो जाता है। अब जितना हमें क्वांटिटी में चाहिए, यानी छोटी गोलियाँ अगर आपको बनानी है तो छोटी गोलियाँ बनाइए, बड़ी बनानी है तो बड़ी बनाइए। मतलब जितना आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा अगर हैं, बहुत आतंक मचा के रखा है, तो आप उस हिसाब से इनको कम या ज़्यादा बना सकते हैं। तो मेरे घर में तो फिलहाल ज़्यादा चूहे नहीं है, कभी कभार एक आधा आ जाता है, वरना नहीं आता है। तो मैं तो अक्सर कुछ ना कुछ रेमेडी यूज़ करके भगा ही देती हूँ। अब आपको यहाँ पर लेनी है एक कटोरी और इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो मसालदानी मैंने ले ली है। यहाँ पर इसमें से 2 चीज़ें मैं लूँगी। एक तो पहला थोड़ा सा नमक मैं लूँगी, जो हम सब्जी में यूज़ करते हैं, खाने वाला नमक, और दूसरा यहाँ पर तीखी लाल मिर्च पाउडर में डाल रही हूँ। तो आप यहाँ पर अगर आपके पास तीखी लाल मिर्च पाउडर नहीं है, साबुत लाल मिर्च है, तो उसको बढ़िया से पहले कूट लीजिए। जैसे चिली फ्लेक्स होता है ना, अगर वो आपके पास है, वो भी बहुत तीखा होता है, तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे गेहूं का आटा ऐड कर रही हूँ बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना है, मैंने बहुत ही कम पानी ऐड किया है। तो यहाँ पर बढ़िया से ना इसको मिला लीजिए, क्योंकि हमने जो यहाँ पे नमक ऐड किया है और जो यहाँ पर हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, इसको अच्छे से बांधने के लिए, बाइंडिंग के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे गेहूं का आटा यूज़ किया। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो बाइंडिंग के लिए। बढ़िया से आपको इस तरीके से इसको मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं ये भी छोटे से डो जैसा लगेगा आपको। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से यूज़ कर लिया है। तो आप ना ये वाली ट्रिक यूज़ करके देखिएगा। अगर सारी ट्रिक्स फेल हो चुकी हैं और कैसे भी करके आपके चूहे घर से नहीं भाग रहे हैं और आप उनको मारना भी नहीं चाहते, तो आप ये वाली ट्रिक यूज़ करके देखिएगा। 101% आपके घर से चूहे छू मंतर हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर जो मटर और बेसन का हमने डो तैयार किया था उसे ले लेना है, थोड़ा सा ऐसे फैलाना है, जैसे हम पराठों के लिए आलू भरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही भरना है। और इस तरीके से इसको पूरा बंद कर देना है। यानी कि एक तरीके से हम चूहों को इनवाइट कर रहे हैं इसको खाने के लिए। घर में जितने भी छुपे हुए चूहे होंगे ना, जहाँ भी आपको लगता है कि चूहे हैं, बार बार आते हैं, छुपे हुए हैं, तो उस एरिया में इसको रख दीजिएगा। उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको ऐसे ही रख देना है। चूहे जितने भी घर के अंदर छुपे हुए होंगे वो इसकी गंध से बाहर आएंगे और इसे खाकर तुरंत बाहर भाग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है और आप अभी इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ शहर का नाम भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो अगर आप भी हो चुके हैं अपने घर के चूहों से बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा अपने नुकसान भी झेल लिया है, काफी सारी चीजें, क्योंकि चूहे नुकसान करते हैं, काट देते हैं। बहुत लोग कहते हैं कमेंट करके उनके पैसे तक उन्होंने कुतर दिए हैं, कपड़े नए जो थे वो भी कुतर दिए, खराब कर दिए हैं, सोफे काट दिए हैं, प्लास्टिक के डब्बे बॉक्स सब कुछ वो काट देते हैं।
तो आप एक बार ये वाली ट्रिक यूज़ करके देखिएगा। यहाँ पर मैंने इनको तैयार किया है। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ छोटी छोटी 5 गोलियाँ बनाई हैं। अब आपको यूज़ किस तरीके से करना है, चूहे कहीं से भी आते हैं ना, किचन एरिया में ज़रूर आते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि किचन में हमेशा हम खाने पीने की चीज़ें बनाते रहते हैं, तो उनकी जो नाक होती है, नोज़, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल को फील कर लेती है। आंखों से इतना अच्छे से वो नहीं देख पाते, लेकिन वो स्मेल के ज़रिए उस हर जगह पहुंच जाते हैं। तो आप यहाँ पे इसे किचन में ज़रूर रखिएगा, चाहे तो गैस स्टोव के ऊपर रखिए या गैस स्टोव के नीचे रखिए। तो मैं तो हमेशा गैस स्टोव के नीचे रखती हूँ, क्योंकि चूहे जो है ऊपर कम नीचे से ज़रूर भागते हैं, तो यहाँ पर मैं ज़रूर रखती हूँ। इसके अलावा किचन एरिया में जहाँ हमारे पानी के बाल्टी या डब्बे होते हैं या लकड़ी का कोई भी सामान होता है, वहाँ भी चूहे ज़रूर होते हैं, और यहाँ भी मैं रख देती हूँ। इसके अलावा जो फ्रिज है हमारा, अक्सर फ्रिज की वायर वगैरह को काटने के लिए चूहे जो है इधर उधर चढ़ने के लिए इसका सहारा लेते हैं, तो यहाँ पर मैं इसके नीचे भी रख देती हूँ। इसके अलावा दोस्तों, आप उस हर घर के कोने में रख सकते हैं जहाँ भी आपको लगता है चूहे सबसे ज़्यादा होते हैं, ये चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और इसके अलावा जो आपका मेन गेट होता है, यहाँ से अक्सर चूहे हमेशा ही आते हैं, तो आप मेन गेट के आसपास भी रख दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई चूहा एंटर होगा, इसको खाएगा, इसको खा के तुरंत भाग जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पे बेड के नीचे भी रख दीजिएगा, तो मैं भी यहाँ बेड के नीचे रख देती हूँ। ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, आप इसे यूज़ करके देखिए, और जितने भी चूहे आपके घर में हैं वो आपके घर का कोई नुकसान भी नहीं करेंगे सामान का, और फ़ौरन आपके घर से भाग जाएंगे। दोस्तों, ये था चूहों को भगाने का एक ऐसा असरदार तरीका जिसके बाद चूहे मरते नहीं हैं, बल्कि आपके घर से फ़ौरन भाग जाते हैं। तो आप इस ट्रिक को यूज़ करके देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसे लगा और ये आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल था। वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।